जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देर न करते हुए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। परीक्षा का टाइम आने वाला है तो फॉर्म भी आने वाले हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। वास्तविक केंद्रिका इनमें से उपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। वास्तविक केंद्रिका इनमें से अनुपस्थित होती है। किसमें अनुपस्थित होती है? तो ये होती है किसमें? जीवाणुओं में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो वो जीवाणु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आवश्यक कहलाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषित कहलाता है तो वर्णकील लवक कहलाता है। अगला प्रश्न है, पाश्चर प्रसिद्ध हैं। पाश्चर प्रसिद्ध हैं तो पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो रोगों की थर्मल थ्योरी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी जीव है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो है माइकोप्लाज्मा। कौन सा? माइकोप्लाज्मा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें और हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो JMD एग्ज़ाम क्रैक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें और उस पर आपको PDF मिलता रहेगा। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरणीय जीवाणु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मूल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मूल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं कुछ लेमोनिया पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती हैं। ये विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि क्या कारण है? जो अधिक नमक रहता है उसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, इसका क्या कारण? वह जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ये इसका विकल्प सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है तो ये कौन सा है? एरीरिया कोलाई। कौन सी है? एसीरिया कोलाई कहलाता है। अगला क्या कह रहा है? तपेदिक टीबी उत्पाद करने वाला जीवाणु है। तपेदिक टीबी उत्पाद करने वाला जीवाणु है तो वह है माइकोबैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो किसके कारण विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो वह होती है कैल्सीस्ट्रीडियम बैक्टीरियम के नाम के द्वारा होती है। अगला है, एंटीबायोटिक अधिकांशता प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक अधिकांशता प्राप्त होता है तो वह कहाँ से प्राप्त होता है? जीवाणुओं से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनाएंगे? प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो कितने जीवाणु बनाएंगे? तो इसका भी आप सटीक आंसर दे रहे होंगे। कितने बनाएंगे? तो 64 बनाएंगे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31-32 के बारे में। प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जोड़ें। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगीकरण निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? कौन सी फसल सहायक है? तो आप सभी लोग जानते हो फली जो है सहायक है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो वो ऑक्सीजन का अवशोषण करने का कार्य है। आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। आपको अगर इसका PDF चाहिए हो तो JMD एग्ज़ाम क्रैक जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, आप उस पर जाकर ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको इसका PDF और इस वीडियो का लिंक अवश्य मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।